एक दिन एक आदमी ने मेज की चादर के नीचे झांका तो वहां उसे एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। जब उसकी कटोरी से गलती से नूडल्स नीचे गिर गए तो छोटे लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे आसमान से कोई अजीबोगरीब खाना बरसा हो। एक लड़की ने उसकी खुशबू महसूस की। रानी ने आदेश दिया कि इसे पकाकर सबको खिलाओ। जैसे ही सबने चखा उन्हें लगा कि यह बेहद स्वादिष्ट है। आदमी ने देखा कि वह छोटा राज्य भूखमरी से जूझ रहा है। उसने पूरा डिब्बा नूडल्स का वहां गिरा दिया। खाना बरसते देख रानी ने सोचा यह देवताओं का तोहफा है और उसने आदमी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन तभी प्रधानमंत्री आया और बोला यह सब छलावा है, कोई भगवान नहीं। गिर वह मंदिर को जलाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने आग लगाई आदमी ने हेयर ड्रायर चला दिया। तेज हवा चली और सब डर गए। लोग बोले भगवान अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, पर जिद्दी प्रधानमंत्री फिर भी नहीं माना। उसने तेल डालकर दोबारा आग लगाई। तभी आदमी ने ऊपर से सफेद पाउडर बरसा दिया। आग बुझ गई और मंत्री पूरा पाउडर में ढक गया। रात को आदमी ने देखा कि रानी स्नान करने जा रही थी। वह उसे कांच के लेंस से देख रहा था। तभी दुश्मन सैनिकों ने शहर पर हमला कर दिया। गुस्से में आदमी ने लाइटर जलाकर सैनिकों पर बिजली की तरह वार किया। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक हादसे में उसका चेहरा बिगड़ गया। इसके बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था। उसने चाकू निकाला और उसके चेहरे से मास्क काट डाला। लड़की ने तुरंत अपनी ड्रेस फाड़कर चेहरा ढक लिया। फिर उसने गुस्से में पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़का बोला मेरा ब्रेसलेट वापस करो। लड़की ने वो ब्रेसलेट उसे दे दिया, लेकिन उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। वो उसे खत्म ही करने वाला था। तभी लड़की का मंगेतर कहीं से अचानक आ गया। उसने अपनी एक्सरे विजन से उसके जख्म चेक किए। अमीर लड़के ने घमंड में कहा बीच में मत पड़ना। मंगेतर ने गुस्से में उसे पकड़ा और दूर फेंक दिया। भीड़ में कुछ लोग उसे बेवकूफ कहने लगे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उस अमीर लड़के के पीछे कितनी बड़ी ताकत है। लड़की ने सोचा कि अब उसे इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन मंगेतर ने मना कर दिया। तभी उस अमीर लड़के ने अपने एक्सपर्ट्स को बुला लिया। सभी ने मिलकर मंगेतर पर हमला कर दिया। लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की और खुद जख्मी हो गई, लेकिन तभी मंगेतर ने बस कुछ जगहों पर हल्की सी थाप दी और उसके सारे जख्म चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। तभी लड़की को उसकी असली ताकत का एहसास हुआ। मंगेतर ने उसे पीछे किया और एक हाथ हवा में उठाकर अटैक चार्ज करने लगा। एक पल में ही सारे दुश्मन अलग अलग तरीकों से घायल हो चुके थे। औरत को यह अच्छी तरह मालूम था कि बस उस सोने के पेड़ को छू लेने से ही उसे पत्थर को सोना बना देने की शक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसने जानबूझकर यह मौका अपनी चालाक बहन को दे दिया। अगले ही पल बहन का हाथ जिस भी चीज को छूता वह तुरंत सोने में बदल जाती। घर के सभी लोग खुशी से झूम उठे, पर इस दिखावटी जीत के पीछे जल्द ही पछतावा छिपा था, क्योंकि औरत भी उसी की तरह एक पुनर्जन्मी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली तुम जल्द ही जान जाओगी कि सोना बनाने की शक्ति कितनी बड़ी कीमत मांगती है। पिछले जन्म में किस्मत ने औरत पर मेहरबानी की थी। उसे यही जादुई सोने का पेड़ मिला था, जिससे वह हर चीज को सोना बना सकती थी। इसी शक्ति के दम पर उसने अयोग्य तीसरे राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया और खुद सम्राज्ञी बन गई। मगर उसकी यह सफलता उसकी बहन के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई। बहन चिल्लाई तू जैसी नीच लड़की रानी कैसे बन सकती है, और मुझे तो एक साधारण सैनिक से ब्याह दिया गया। औरत ने समझाने की कोशिश की कि उसने यह सब परिवार की रक्षा के लिए किया, पर उसके माता पिता ने एक शब्द भी नहीं माना। उल्टा उसे दोषी ठहराया कि उसने बहन का भविष्य छीन लिया। उस वक्त औरत को एहसास हुआ जिस परिवार के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, उन्होंने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। वह बोली चूंकि तुम्हें सोना बनाने की कला इतनी पसंद है तो तुम